हेलो स्टूडेंट, तो सभी को नमस्कार। और मैं अभी दोपहर में 3 बजे से मैं आपकी क्लास स्टार्ट 3:30 से मैं आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रहा था, बट वो नहीं हो पाई। तो कुछ टाइम हो गया, तो मैं रेलवे के लिए साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें रेलवे एनटीपी की ग्रुप डी दोनों के लिए क्लास सफिशिएंट होगी। तो आप लोगों को क्लास से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। ये यहाँ पर मैंने टॉपिक डाल दिया था कि ये रेलवे के लिए ज़रूरी है। 50 MCQ है और हम बात करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा इसमें कि जो कोशिका की संरचना है उससे प्रथम किसने दी थी। तो आप लोग बताइएगा कि किसने दी थी, सर्वप्रथम किसने दी थी कोशिका की संरचना। रॉबर्ट हुक ने किसने दी थी, रॉबर्ट हुक ने दी थी, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक, हाँ मैं मानता हूँ कि रॉबर्ट हुक ने दी थी, रॉबर्ट हुक ने दी थी, लेकिन कैसी कोशिका की दी थी, जीवित कोशिका की नहीं दी थी। कैसी कोशिका की नहीं दी थी, जीवित की नहीं दी थी। इन्होंने दी थी अजीब कोशिका की खोज की थी। कैसी, अजीब कोशिका, ठीक है, अजीब कोशिका, डेड सेल। तो राइट आंसर इज कौन सा है, राइट आंसर इज ए, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें सेकंड, कोशिका के मुख्य घटक कौन से होते हैं। कोशिका झिल्ली, नाभिक, कोशिका द्रव्य, नाभिक या क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा, क्लोरोप्लास्ट या लवण। तो आपको क्या लगता है कौन सा है इसका राइट आंसर है ये। कोशिका के मुख्य घटक होते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, नाभिक, न्यूक्लियस और कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, इसको सेल, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और इसको कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक को न्यूक्लियस, और कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये तो हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 3, कोशिका का नाभिक किसे कहा जाता है। कोशिका का नाभिक किसे कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका का ऊर्जा केंद्र, कोशिका की रचनात्मक इकाई या कोशिका का अवशिष्ट निस्तारण। तो राइट आंसर इज ए, क्या है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, ठीक है। अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। केवल को मानव कोशिका में कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, आप लोगों को पता होगा, केवल किस में पाई जाती है। क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका भित्ति में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति में केवल मानव कोशिका, पशु या पौधों, या फिर पौधों। तो पौधों और बैक्टीरिया दोनों में, किस में, पौधों और बैक्टीरिया दोनों में। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक, राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। राइट आंसर इज बी, ठीक है। अगला MCQ है, MCQ लगाते रहो तो आपका पूरा थ्योरी क्लास हो जाता है। राइबोसोम में किसका निर्माण होता है, प्रोटीन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो इन सब का नहीं होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं। कोशिका की बाहरी परत को क्या कहते हैं, जो सेल की बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं। नाभिक, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब अंदर होते हैं, प्लाज्मा जो कि प्लाज्मा, और कोशिका झिल्ली ये भी अंदर होता है। नाभिक, न्यूक्लियस। तो कोशिका झिल्ली, राइट आंसर इज बी, ठीक है। कोशिका झिल्ली इसका सही आंसर है, तो हम इस पे कहेंगे राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है इसमें 8वां, माइटोकॉन्ड्रिया में
माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका की शक्ति घर है ये, कोशिका का पाचन केंद्र, कोशिका की प्रजनन इकाई है, या फिर कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, तो कोशिका की शक्ति घर। कोशिका का जो शक्ति घर होता है वो क्या होता है? कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, राइट आंसर है ये। बेसिकली आज हम बहुत कम क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है अपने पास। किसी कोशिका के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, गोल्गी बॉडी। नाभिक को, न्यूक्लियस को, किसको? न्यूक्लियस को क्या माना जाता है? कोशिका के मस्तिष्क के रूप में। अगला क्वेश्चन है इसका नंबर 10। कोशिका के विभाजन के दौरान कौन सा चरण सबसे लंबा होता है? कौन सा चरण होता है सबसे लंबा? माइटोसिस। कौन सा होता है? माइटोसिस, इंटरफेज, प्रोफेज या टेलोफेज। कौन सा होता है? इंटरफेज। ठीक है, राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो प्रकार, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रमुख दो प्रकार कौन कौन से हैं? गहरे या हल्के, राइबोसोम मुक्त, राइबोसोमहीन, संरचनात्मक, कार्यात्मक, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन कौन से हैं इनके? तो शायद इनके एक तो राइबोसोम मुक्त होगा, एक राइबोसोम हीन होगा। ये है राइट आंसर इज बी। कौन सा है? राइट आंसर इज बी। क्योंकि एक में जो कि राइबोसोम होता है जिसमें 27 नहीं पाई जाती, एक में जो हीन होता है उसमें 80 नहीं पाए जाते। इसमें 80, इसमें 27 नहीं पाए जाते, इसमें 80 पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 80, इसमें 27 नहीं पाए जाते हैं। हम बात करेंगे क्रोमोसोम किसकी संरचना होती है? क्रोमोसोम की अगर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह किसको कहते हैं? क्रोमोसोम डीएनए को कहते हैं। क्रोमोसोम किसको कहते हैं? तो डीएनए को क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक कहाँ होता है? पुरानी, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम पुरानी कोशिका कहते हैं। कैसी कहते हैं? पुरानी कोशिका कहते हैं, प्रीवियस। लेकिन ये सबसे पुरानी कोशिका तो है, साथ ही साथ ये अविकसित कोशिका है। कैसी है? अविकसित कोशिका है। ठीक है, अविकसित कोशिका है, तो ये अविकसित कोशिका है। ठीक है, अब इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक कहाँ होता है? नाभिक, न्यूक्लियस कहाँ होता है? कोशिका के भीतर कहाँ होता है? कोशिका के भीतर, कोशिका द्रव्य में, नाभिक की झिल्ली में, या किसके पास होता है इनमें से? राइट आंसर इज डी। इनके पास नाभिक नहीं होता है। ठीक है, तो पुरानी जो कोशिका है प्रोकैरियोटिक, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, उनमें साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, और उसी के अंदर डीएनए होता है। पुरानी कोशिका में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, और उसी के अंदर डीएनए होता है। पुरानी कोशिका, जैसे ये है कोशिका, ये है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। इसी साइटोप्लाज्म में इनका क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? रंगीन पिगमेंट, वसा, लवण। तो क्लोरोप्लास्ट में रंगीन पिगमेंट पाया जाता है। कोशिका में जल का प्रमुख स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, या राइबोसोम। क्या है? केंद्रीय जल कोश। राइट आंसर इज सी। कोशिका में जल का मुख्य स्रोत क्या है? केंद्रीय जल कोश। ठीक है, तो कोशिका में जो जल है ना अपना, वहाँ पर उसका मुख्य स्रोत जल कोश है, केंद्रीय जल कोश है। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें कि जो नाभिक की प्रमुख संरचना है वो क्या है? नाभिक की प्रमुख संरचना क्या है? नाभिक की झिल्ली, क्रोमोसोम्स, या न्यूक्लियस, या फिर उपरोक्त सभी।
तो राइट आंसर इज डी उपरोक्त सभी। देखना मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि नाभिक की प्रमुख संरचना, नाभिक के झिल्ली क्रोमोसोम्स होते ही हैं और न्यूक्लियस ये सब होता ही। न्यूक्लियस का तो मतलब नाभिक ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मुख्य रूप से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, ऊर्जा, कोशिका में जल संचलन या कोशिका के अवशिष्ट निस्तारण। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्या होता है इसमें? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइट आंसर इज ए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज टाइम नहीं है इसलिए पूरी क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो कल से आपकी पूरी क्लास होगी साइंस की, जो कि एसएससी रेलवे दोनों के लिए होगी, ठीक है। और रेलवे में भी मुख्यतः एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।